नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं जनरल नॉलेज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन वीडियो में कितने प्रश्न नए देखे हैं, आपको नया सीखने को क्या मिला है। हमें तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको नया देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना कितना प्रश्न आपको नया देखने को मिला। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। याद कीजिएगा, 16 नवंबर को भारत का राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक। चलो अगला सवाल देखो। रेत समाधि रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? रेत समाधि के रेत समाधि उपन्यास है। ठीक है, इसके लेखक लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। ठीक है, याद रहेगा, रेत समाधि के लेखक या लेखिका गीतांजलि श्री। ठीक। रेत समाधि के उपन्यास के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया था। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, वह किस पर आधारित था? वह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वह मोंटेग्यू मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। जो प्रश्न आपको कम क्लियर हुआ उस आप बैक स्किप कर लो और फिर से वीडियो को शुरू कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, प्रश्न को रिवीजन कर लेना। चलो अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। याद हुआ, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक। अगला सवाल देखो। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। ठीक, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वह कन्याकुमारी है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा वह है कन्याकुमारी। ठीक। अगला सवाल देखो। भारत में सबसे बड़ा सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे बड़ा सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सूर्य निकलता है। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो मधुमेह। ठीक है, मधुमेह बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। ठीक। अगला सवाल देखो। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का। ठीक है, असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। याद रहेगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का। ठीक। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यह है कि विटामिन सी किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी की मात्रा किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में। आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अगला सवाल देखो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक। अगला सवाल देखो। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। अगला सवाल। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यह है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। कौन? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला सवाल देखो। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? पोंगल। ठीक है। चलो, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। ठीक। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा। बहुत ही अच्छा सवाल है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पंजाब का। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेयर्ड ने। ठीक है, जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल। यह सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड आप यूपीपी, होम गार्ड, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जितने भी वीडियो मैं लाऊंगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्न नए देखे हैं, क्या आपको नया सीखने को मिला। ठीक है ना। हमें तो लगता है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको नया देखने को मिला होगा। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।